एक समय था जब रावण लंका का राजा था। श्री राम ने उसका वध किया और दुनिया ने सोचा कि रावण समाप्त हो गया, लेकिन रावण कभी गया ही नहीं। कलयुग में वो किसी सोने की लंका में नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। कभी अहंकार, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या और कभी लालच बनकर। उसके 10 सर आज भी हमारे विचारों और कर्मों में जीवित है। हर दिन एक नया युद्ध चलता है, विवेक और अहंकार के बीच, रोशनी और अंधकार के बीच। और जब अहंकार अपनी सीमा पार कर देता है, तब विनाश एक अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ बन जाता है। एक ऐसा आरंभ जो प्रचंड है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की
हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। लेकिन जब रावण हमारे अंदर हो तो तीर किसी और पर नहीं, खुद पर ही चलाना पड़ता है। रावण को पहचान लेना यात्रा का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। कलयुग में सबसे कठिन युद्ध खुद से होता है और इस युद्ध तक पहुंचने के लिए किसी समुंदर को नहीं बल्कि अपने अंदर की अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और डर को पार करना पड़ता है। कभी साम से, कभी दाम से, कभी दंड से और कभी भेद से। जिन नीतियों का सहारा कभी रावण ने दुनिया को जीतने के लिए लिया था, आज हमें उन्हीं का सहारा लेकर अपने अंदर के इस रावण को भी हराना होगा। और इसी संघर्ष से शुरू होती है परिवर्तन की यात्रा।
हम पूरी जिंदगी दुनिया को जीतने में लगा देते हैं, पर सबसे जरूरी जीत तो खुद पर होती है। आखिर में ये यात्रा राम या रावण की नहीं रहती, ये यात्रा खुद तक पहुंचने की बन जाती है। योगा और ध्यान हमें खुद से मिलना सिखाते हैं, हमें शांत रहना भी सिखाते हैं। हर एक सांस के साथ हम अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को पीछे छोड़ के हमारे अंदर के रावण को हरा सकते हैं। और शायद सिर्फ तभी हमें यह एहसास होगा कि जिस शांति को हम दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से हमारे अंदर ही था। आप भी सुनिए अपने अंदर की इस आवाज को, जो शायद आपसे कह रहा है, खुद से निकल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। जाने दे सिसकी थम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ये
जीत जा